हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या चल रहा है? आपको लग रहा होगा हम इस बोर्ड के सामने आपसे बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप से कुशल हो और मैं भी से कुशल हूँ। अब देखो, आज करते हैं कुछ मैथमेटिक्स के अंदर वेशवाद, उसके बारे में चर्चा, जिनसे हम कैलकुलेशन को सरल बना सकते हैं। जब तीसरी क्लास का बच्चा है, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा है, ये महत्व नहीं रखता कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वह चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे लोकल क्लास के अंदर है, चाहे बोर्ड क्लास के अंदर है, मतलब कक्षा 3 से लेकर अगर वह आगे पढ़ाई कर रहा है वहाँ तक उसके क्या है, काम की चीज़ है। अब देखो, मैं आपको सॉरी एक ज्ञान की बात बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गौर करने की आवश्यकता है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर छोटी से छोटी क्लास के अंदर है तो आपको 40 तक वर्ग याद होने आवश्यक है। वर्ग याद कैसे होंगे वह मैं आपको जानकारी बता दूंगा। क्यूब 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्यूब आपको पता ही है कैसे याद होंगे, और वर्ग का तरीका मैं आपको बता ही दूंगा। और थोड़ी बहुत जानकारी हम गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखें, आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस प्रकार मैं जिस प्रकार लिख रहा हूँ उस प्रकार आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए, लिखते रहिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैं वर्ग बता रहा हूँ आपको। ये क्या है? वर्ग। ओनली बोर्ड 40 तक। और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है एसएससी वगैरह, उसको 100 तक तो याद होने चाहिए कम से कम। मैं आपको आज एक बार 40 तक वर्गों के बारे में जानकारी दे दूंगा और घन के बारे में जानकारी दे दूंगा और मल्टीप्लाई सरल तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब देखो, ये क्या है? करना क्या है? करना कुछ नहीं है। करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है। एक का सभी को पता है क्या होता है। दो का 2 इंटू 2 4। अरे 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, 3 का 3 इंटू 3 9। 4 का 4 इंटू 4। अरे वर्ग का मतलब समझते होंगे, मतलब एक संख्या को खुद को अपने से गुणा करना, मतलब एक संख्या को 2 बार गुणा करना। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 11 पहले इसको पकड़ो, एक का स्क्वायर 1, इन दोनों को आपस में गुणा करो। 1 इंटू 1 का डबल करो 2। अब इसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा इसका स्क्वायर। अब देखो आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस प्रकार की प्रैक्टिस कभी जिंदगी में नहीं की है तो थोड़ा आपको, मतलब इनको 2-3 बार करोगे तो टाइम लगेगा। बाद में अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग करने का बोल दिया जाए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आपसे राकेश चौधरी वादा करता है 100% के साथ कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी प्रकार की संख्या में। अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट के अंदर निसंकोच बता सकते हैं। अब देखो, 12 का 2 का स्क्वायर 4, 1 को 2 से गुणा किया 2 का डबल 4, 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का डबल
6, एक का स्क्वायर 1, इसी प्रकार हमें करते हुए जाना है। अब 4 का स्क्वायर 16 हासिल की लगी है, 4 को 1 से 4 डबल 8, 8 प्लस 1 हासिल की 9, एक का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 5 का स्क्वायर 25 हासिल की 2, 5 को 1 से 5, 5 का डबल 10, 10 प्लस 2 12, ये भी हासिल लगी है 12 के अंदर 1, एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 हासिल की 2, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार गुना करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और रहेगी भी नहीं, होगी और न रहेगी और न है। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, 6 को 1 से 6 डबल 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 हासिल की 1, एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। अब देखो 7 का 49 हासिल की 4, 7 को 1 से 7 दूनी 14, 14 प्लस 4 18 हासिल की 1, एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 हासिल की 6, 8 को 1 से 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 22, 16 प्लस 6 22 हासिल की 2, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 3। अब देखो 9 का स्क्वायर 81, अरे 9 का स्क्वायर 81 हासिल की 8, 9 दूनी 9 को 1 से 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 8 26, 18 प्लस 8 26 हासिल की 2, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, 361। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है नहीं है, आपस के अंदर गुना करके भी ये आप आसानी से चेक कर सकते हो। आपको गुना करना कैसे आसान हो सकता है वे भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। 2 का 4 ये जरूर लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 21 का 1 का 1 को 2 से 2, 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 का स्क्वायर 4, अरे 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, अरे कोई दिक्कत रहेगी भी नहीं। अब देखो 3 का स्क्वायर 2, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 का डबल 12 हासिल की 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 को 2 से 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 हासिल की 17, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 हासिल की 5। अब 5 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 को 2 से 10, 10 गुना 20, 20 प्लस 2 हासिल की 22 हासिल की 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 हासिल की 6, 625। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, 6 दुआ 12, 12 दुना 24, 24 प्लस 3 27 हासिल की 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, अरे 4 प्लस 2 6, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जिस भाई को जहां पर भी दिक्कत हो वीडियो को रोक कर दोबारा देखना चालू कर दो, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसमें क्या आपका जो जिस प्रकार का डाउट होगा वह तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपना जो डाउट है जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हैं, निसंकोच निडर। अब देखो 7 का स्कोर 49 हासिल की 4, 7 दुआ 14, 14 दुना 28, 28 प्लस 4 32, 28 प्लस 4 32, 2 का स्कोर 4, 4 प्लस 3 7, 8 का स्कोर 64 हासिल की 6, 8 दुआ 16, 16 दुना 32, 32 प्लस 6 38 हासिल की 3, 2 का स्कोर 4, 4 प्लस 3 7, 9 का स्कोर 81 हासिल की 8, 2 दुआ 18, 18 दुना 36, 36 प्लस 8 44 हासिल की 4, 2 का स्कोर 4, 4 प्लस 4 8, 3 का 9 00। 1 का स्कोर 1, 3 को 1 से 3, 3 दुआ 6, 3 3 9, 2 का स्कोर 4, अरे 2 का स्कोर 4, 2 को 3 से 6, 6 दुआ 12, 3 का स्कोर 9, 9 प्लस 1 10, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, अरे कोई दिक्कत ही थोड़ी ना होगी। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कतें रहेगी भी नहीं, अरे रहनी भी नहीं चाहिए। अरे हम इतनी मेहनत करते हैं, रहनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको भी दिक्कत
किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत रहेगी तो हमारा पढ़ाना बेकार है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 3 3 9 प्लस 1 10, अरे 3 3 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16, अरे 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 1 हासिल की 25, अरे 24 और 1 हासिल की 25, 3 3 9 और 1 9 और 2 हासिल की 11, 5 का स्क्वायर 25 हासिल की 2, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 प्लस 2 हासिल की 32, हासिल की 3, 3 3 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 3 12, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 प्लस 3 39, अरे 36 प्लस 3 39, हासिल की 3, 3 3 9, 9 और 3 12, 1296। अब 7 का देखो, 7 तो 7 49, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 और 4 46, अरे 42 और 4 46, हासिल की 4, 3 3 9, 9 और 4 13, 13 59, अंटू अंटा 64, अंटू अंटा 64, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 और 6 54, 48 और 6 54, हासिल की 5, 3 3 9, अरे 3 3 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 90 90 81, अरे 9 9 का 81, 81 हासिल की 8, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 और 8 62, अरे 54 और 8 62, हासिल की 6, 3 3 9, 9 और 6 15, 4 का 16, 4 का 40 का 1600। अगर इसके अंदर किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो निसंकोच आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर निसंकोच बता सकते हैं, निसंकोच बता सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। मेरा मानना यही है कि आपको उतारने की बजाय इनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इनको किस प्रकार करें, आप इसको किस प्रकार करें, जो कि आपको देखते ही आपको अगर पूछ लिया जाए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि 33 का स्कोर कितना होता है, आपको सीधे ही कहना होता है 1089, मतलब 1089। सॉरी, आपको किसी भी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। मेरे हिसाब से मेरा मानना यही है, मेरा मानना आपको छोटे बड़े भाई बहन समझ कर यही है कि आपको और किसी भी प्रकार के ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं हो, किसी भी प्रकार की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। मेरा मानना तो भाई यही है। अगर आप इनको याद करने में भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको रटना भी नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, क्योंकि इनको करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप किसी भी प्रकार से ए का भी स्क्वायर भूल गए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अरे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ढंग से समझ लिया है, अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो आप मेरे हिसाब से एक बार पढ़ने के बाद, एक बार इनको करने के बाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये राकेश चौधरी आपसे वादा करता है कि आप एक बार अगर इनको ढंग से समझ लिया है तो जिंदगी में आपको ये दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो घन की बात करते हैं। घन में ज्यादा क्या है, कम से कम 10 तक और ज्यादा से ज्यादा 20 तक याद होने चाहिए। देखो इनसे क्या है, अगर आपके कैलकुलेशन आ जाती है या किसी भी प्रकार का हम ट्यूशन करते हैं तो इनके अंदर अगर गुणा करते हैं, जोड़ बाकी करते हैं, इसके अंदर अगर हमें ट्यूशन आता है तो अगर 27 से 27 को गुणा कर रखा है तो इसका स्कोर लिख देता है। तो किसी भी प्रकार का अगर साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, किसी भी प्रकार का ट्यूशन है तो हमें वर्ग है जो कैलकुलेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो हम घन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको करवा देते हैं, बाद के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर आपको जानकारी दे दूंगा, मल्टीप्लाई के अंदर आपको जानकारी दे दूंगा। अब देखो आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो 30वीं क्लास से ऊपर है या 30वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी प्रकार की तैयारी करो आपको पढ़ना होगा। इसमें सीधा सीधा बोल रखा है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी,
हमेशा सताएगी। मेरे हिसाब से आप इसका मतलब समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से आप इसका मतलब समझ गए होंगे। मैथ का मतलब क्या है? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, मतलब कि मैं तू जहां भी जाएगा, तू जहां भी जाएगा मैं आप तेरे साथ रहूंगी। से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर लेना, से आप किसी भी प्रकार का कार्य कर लेना, से प्राइवेट धंधा कर लेना, से सरकारी कर लेना, कुछ भी कर लेना। अगर खाना भी बनाओगे तो आपको रोटियां गिन कर बनानी पड़ेगी, रोटियां गिन कर बनानी पड़ेगी। अगर 5 आदमी का खाना बना रहे हो, अगर एक आदमी 5 रोटी खाता है तो आपको 25 रोटी बनानी पड़ेगी। इसको 5 को 5 से गुना करना पड़ेगा। क्या इसके अंदर वेद नहीं है? अरे आपको अगर 5 को 5 से गुना करना भी नहीं आता है तो आप कैसे पता करोगे कि 5 आदमियों को सॉरी कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अब देखो हम गन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको करवा देते हैं। अब देखो गन, अरे एक गन का मतलब तो समझते हो ना कि किसी संख्या को अपने से 3 बार गुणा करना, किसी संख्या को अपने से 3 बार गुणा करना। अब देखो इनकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, इनकी कोई किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक है मेरे पास है नहीं। मैं आपको 10 तक करवाऊंगा, आगे आप करोगे। एक का गुण का मतलब है एक को 3 बार गुणा करना, एक को 1 से 3 बार गुणा करना, मतलब एक को 1 से कितनी बार गुणा कर लो, आना तो एक ही है। अब देखो 2 का घन का मतलब है 2 को 2 से 3 बार गुणा करना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 को 3 का घन का मतलब है 3 को 3 से गुणा करना, मतलब 27। और 3 को 3 के घन का मतलब है 3 को 3 से 3 बार गुणा करना। अब 4 का घन का मतलब है 4 को 3 बार गुणा करना, कितना आएगा 64। अरे गुणा तो आता ही होगा। अब देखो 5 का घन का मतलब है 5 को 3 बार गुणा करना, 125। 6 के घन का मतलब है 6 को 3 बार गुणा करना, 216। अरे जिधर किधर भी जहां कहीं भी गलती हो आप निसंकोच बता देना। क्या गलती इंसान से होती है, जानवरों से नहीं। गलती किससे होती है? इंसान से होती है, जानवरों से कभी गलती नहीं होती है। 7 के घन का मतलब है 7 को 3 बार गुणा करना, मतलब 343। 8 का मतलब है 8 के घन का मतलब है 8 को 8 से गुणा करना ना, 8 को 3 बार गुणा करना, कितना आएगा 512। 9 के घन का मतलब है 9 को 3 बार गुणा करना, 729। और 10 के घन का मतलब है 10 को 10 से गुणा करना ना, 1000। अरे ये बात आप समझ गए होंगे। अरे ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपकी खोपड़ी के अंदर अच्छी तरीके से बैठ गई होगी। आप इस प्रकार से भी अगला, मेरे कहने का मतलब है आपको याद होने चाहिए। अब आपको अगर बोल दिया जाए 729 किसका घन है तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए कि 9 के घन है सर। कितने का है? 9 का। अगर आपको बोल दिया जाए 125 किसके घन है तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए कि 15 का, 5 का, सॉरी किसका, 5 का। अगर आपको बोल दिया जाए 512 किसका घन है तो आपको उत्तर आना चाहिए 8 का। अरे मेरे हिसाब से ये बात आपको निसंकोच समझ में आ गई होगी। अगर आपको बोल दिया जाए 625 किसका वर्ग है, अरे 625 किसका वर्ग है, आपको सीधा आना चाहिए 25 का। अरे अगर आपको बोल दिया जाए 625 किसका वर्ग है तो आपको सीधा आना चाहिए कि 25 का। अब देखो अगर आपको बोल दिया जाए 961 किसका वर्ग है, अरे 961 किसका वर्ग है, आपको सीधे आंसर आना चाहिए कि 31 का वर्ग है। अरे किसका वर्ग है? 21 का, 31 का, 31 का। अगर आपको बोल दिया जाए 189 किसका वर्ग है, 189 किसका वर्ग है, आपका सीधा आंसर आना चाहिए 33 का। अरे आपका सीधा आंसर आना चाहिए 33 का। अगर आपको बोल दिया जाए 1444 किसका वर्ग है, 1444 किसका वर्ग है,
आपका सीधा आंसर आना चाहिए 38 का। अरे आपका सीधा आंसर आना चाहिए 38 का। अब देखो, अगर आपको बोल दिया जाए 1521 किसका वर्ग है, आपका सीधा आंसर आना चाहिए 39 का। अगर आपको बोल दिया जाए कि 676 किसका वर्ग है, आपका आंसर आना चाहिए 26 का। अब आपका आंसर आना चाहिए 26 का। अगर आपको बोल दिया जाए 576 किसका वर्ग है, आप किसका बोलोगे 24 का। अरे आप किसका बोलोगे 24 का। मेरे कहने का मतलब वर्ग आपके अंगुलियों पे डांस करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि वर्ग आपकी अंगुलियों पे डांस ये करना चाहिए। 40 तक वर्ग और 20 तक घन जो अंगुलियों पे आपके डांस करना चाहिए। अगर तीसरी क्लास से लेके किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी की क्लास में, ये जरूरी नहीं है कि आप 5वीं क्लास के अंदर या 6ठी क्लास के अंदर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप कहेगा नहीं। आप रीट की कर लेना, चाहे 2nd ग्रेड की कर लेना, चाहे 1st ग्रेड की कर लेना, आपके काम आने वाला है। आप बोल रहे हमारे वर्ग सिलेबस के अंदर नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अरे ट्यूशन तो आता होगा इस प्रकार का, कि 1089 का वर्गमूल होगा, 1089 का वर्गमूल होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आ गया होगा। आप ये थोड़ी निकालोगे क्या 3 किसका होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है। आपको सीधे याद होना चाहिए ये 33 का वर्ग है, ये 33 का वर्ग है। अगर आप ये जरूर नहीं, ये नहीं आए, आपको बोल दिया जाए कि इनसे भिन्न छांटो, किससे, इनसे। अरे किससे, इनसे। अरे आप छांट दोगे क्या, आपको बोल दिया जाए 64 64 512 125 216, इससे भिन्न संख्या को छांटिए, बेमेल को अलग करें। अरे कर दोगे क्या। अगर आपको घन और वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी है, अगर संपूर्ण जानकारी है तो आप कर दोगे। आपको पता है 64 वर्ग और घन दोनों है, 64 वर्ग और घन दोनों है, और 512 घन है, 125 घन है, 216 घन है, 216 6 का घन है, 125 5 का घन है, 512 8 का घन है। लेकिन 64 4 का क्यूब है और 8 का वर्ग है, 64 4 का क्यूब है और 8 का वर्ग है, इसीलिए ये बेमेल है। मतलब ये सभी से हटकर है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आपका जरूरी नहीं कि आपको ऐसा पूछे कि 26 का घन वर्ग बताओ, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से घुमा के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको वर्ग और घन अच्छी तरीके से याद होगा तो आप किसी भी प्रकार के घुमाए हुए क्वेश्चन का निष्कर्ष आप आंसर कर सकते हो। अगर आपने घन और वर्ग ढंग से याद कर लिए हैं तो आपको मल्टीप्लाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मल्टीप्लाई को सरल कैसे कर दिया जाता है। गुणा कैसे करें। अधिकतर होता है जो दो संख्याओं का मतलब कंपटीशन है, छोटी क्लास के अंदर है। बड़े गुणों की बात अलग है, लेकिन पहले छोटे गुणों के लिए आपने जानकारी भी होना जरूरी है। मैं 5-7 संख्या लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिए और बाद में मैं आपको सरल से सरल तरीका बता दूंगा। 56 को 54 से करना है, 56 को 54 से करना है। 45 को 42 से करना है। देखते जाइए, करने की कोशिश कीजिए।
आप एक बार इतना देख लो, आप एक बार इतना देख लो, आगे भी आपको बता दूंगा, आगे भी आपको बता दिया जाएगा। अब देखो, आपने करने की कोशिश की होगी आपने करने की कोशिश की होगी। अब देखो 56 को 14 से गुणा करना है, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। आपको मिनिमम 40 तक पढ़े याद होना चाहिए, मिनिमम 40 तक पढ़े याद होना आवश्यक है। अगर आप थर्ड क्लास के अंदर हो, तीसरी क्लास के अंदर 1 2 3 तीसरी क्लास के अंदर हो तो भी आपको 40 तक पढ़े याद होना अनिवार्य है। अगर आपको मैथ को ढंग से सीखना है तो, अगर आपको मैथ के डर को दूर भगाना है तो आपको 40 तक पढ़े याद होना जरूरी है। ये नहीं कि आप जोड़ जोड़ के लिख सकते हो, वैसे नहीं, आपको मुक्त मन याद होना अति आवश्यक है। अब देखो इसको सरल, थोड़ा बहुत और भी सरल बनाया जा सकता है। अब देखो कैसे किया जाए 56 को 14 से गुणा। 56 को 14 से गुणा की हम अपना आंसर 2 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, केवल ओनली फॉर 2 सेकंड। 56 का आधा कितना होता है 28, 14 का डबल कितना होता है, एक संख्या को आधा कर दिया जाए और एक संख्या को डबल कर दिया जाए, एक संख्या को आधा कर दिया जाए, एक संख्या को डबल कर दिया जाए। 28, 28 को 28 के गुणा मतलब 28 का वर्ग, अरे 28 को 28 से गुणा मतलब 28 का वर्ग, 28 का वर्ग की तरह कितना होता है 784, अरे 784, अरे कितना होता है 56 को 14 से गुणा करोगे कितना आएगा 784, 784। अब देखो 45 को 42 से गुणा करना है। सर ये क्या करें, 45 को 42 से गुणा करना है, 45 का डबल 90 और 42 का आधा, एक का डबल एक आधा, एक का डबल एक हाफ। क्या ये बात समझ गई? अरे 9 को 21 से कर दो या 21 को 9 से कर दो, कितना आएगा 1890, 1890। अरे 21 नमन की 189, ये जीरो तो ये जीरो इसको अपना दे दो, जीरो इसको अपना दे दो सही ढंग से, ये कितना आ जाएगा 1089, 1809, 1809। अब देखो 35 को 28 से कैसे गुणा कर दिया जाए, 35 का डबल और 28 का आधा, विषम। पहले तो ये ध्यान रखना जरूरी है, विषम को हमेशा डबल किया जाए और सम को हमेशा आधा कर दिया जाए। अगर दोनों संख्या सम है तो उसको बड़ी संख्या को डबल कर दिया जाए, छोटी संख्या को आधा कर दिया जाए। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। 35 का डबल होता है 70, 35 का डबल होता है 70 और 28 का आधा होता है 14, अरे 28 का आधा होता है 14। अरे 14 को 7 से कर लो या 7 को 14 से कर लो, अरे 7 को 14 से कर लो या 14 को 7 से कर लो। अरे 14 को 7 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और 7 को 14 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको अगर संख्या के अंदर आप कुछ चेंज कर सकते हो, छोटी बना सकते हो, तो आपको गुणा करने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अरे कितना भी 20 से 20 बच्चा है उसको 20 तक पढ़े तो आते हैं। अरे 14 को 7 से 14 साथी है 98, अरे 14 साथी 98, अरे 98, ये जीरो इसका अपना दे दो, जीरो इसको अपना दे दो। आप अलग से गुणा करके चेक कर लेना, आप अलग से गुणा करके चेक कर लेना, आपको इसके अंदर 1% भी चेंजमेंट नहीं मिलेगा, आपको 1% भी आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो 49 को 14 से, 49 का डबल 98, अरे 49 का डबल 98, 98 को 7 से गुणा करोगे और 1 करो 49 को 14। अरे ज्यादा समय किसके अंदर लगेगा, इसके अंदर, कम समय इसके अंदर। 7 घंटा 56, 9 7 63 और 5 68, कितना सेकंड लगा, अरे कितना सेकंड लगा, ओनली 14 सेकंड, कितना देगा 686। अब देखो 39 को 18 से गुणा करना है, 39 को 18 से, अरे 39 का डबल, अरे 39 का डबल 78, अरे 39 का डबल 78, 18 का आधा 9, अरे 18 का आधा 9, इसमें कोई दिक्कत, अरे इसमें कोई दिक्कत। 8 ने 72, 2 7 63 और 7, अरे 63 और 7 70,
ये कितना आ जाएगा 702। मेरे कहने का मतलब विषम को डबल कर दीजिए, सम को आधा कर दीजिए, आपको गुणा करने के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, बहुत ही आसानी होगी। अब देखो 78 और 14, 78 और 14, 78 का आधा कितना होता है? अरे 78 का आधा आप 34 या 44 कितना होता है? 78 का आधा होता है 39। अरे 78 का आधा कितना होता है? 39। लेकिन हमें आधा नहीं करना है, इसको क्या करना है? डबल करना है। लेकिन हमें आधा नहीं करना है, इसको क्या करना है? डबल। अरे 78 का डबल कितना होता है? 156। अरे 78 का डबल कितना होता है? 156। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं, 78 का डबल 70 का डबल कर दो, 140 प्लस 8 का डबल 16, 140 प्लस 16 156 और 14 का आधा 7। अरे 156 को 7 से गुना करने में आपको सहूलियत होगी, या 78 को 14 से, 156 को 7 से। सर 156 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। 6 7 42, 5 7 35 और 4 39, हासिल की 3, 7 और 3 10, 1092, 1092। मेरे हिसाब से आपको 6 किस्मों के अंदर कोई दिक्कत है नहीं रहेगी। अब देखो अगला घट है 7वां, अगला घट है 7वां। अब देखो इसके अंदर बोल रखा है 64 को 16 से गुणा करना है, 64 को 16 से गुणा करना है। आपको लग रहा हो कि इसके अंदर कोई वर्ग या घन या क्यूब किसी कोई वर्ग बन सकता है, तो आप 78 मतलब 64 का आधा कर दो, कितना होगा? 32 और 16 का डबल कर दो, कितना होगा? 32। अरे 16 का डबल कितना होगा? 32। अगर आपको ये गुण भी वर्ग भी याद नहीं है, अरे वर्ग भी याद नहीं है, तो 2 को 2 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 और 1 10, 1,24। इस प्रकार के भी लिख सकते हो, लेकिन इसका आप गुणा करोगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 2 9 10। इसके अंदर जो टाइम लगेगा, जो इसके अंदर नहीं लगेगा, और इसके अंदर जो टाइम लगेगा जो आपको सीधे याद है उसके अंदर है नहीं लगेगा, जो उसके अंदर है नहीं लगेगा। अब देखो अगली बात, अब देखो अगली बात, क्वेश्चन नंबर हो गए क्या? क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए। अब देखो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको सीधी सरल भाषा के अंदर, मैं सीधी सरल भाषा के अंदर मैं बता देता हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन को मजबूत करना है, कैलकुलेशन को अगर आपको मजबूत करना है, तो परमानेंट एवरीडे प्रत्येक दिन आप कम से कम 15 मिनट मैथ को देना होगा। आपसे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ करो, चाहे बाकी करो, चाहे पाड़ा लिखो, चाहे वर्ग लिखो, चाहे घन लिखो, मैथ को हमेशा आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए। उसमें क्या होगा? आपका मैथ प्रैक्टिस मानती है कि मैथ बोलती है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही क्या होगा? सरलता होगी। आपको मुझे सोल्व करने के अंदर उतनी सरलता होगी। आप जितना मैथ से डरोगे उतनी मैथ आपको डराएगी, आप जितना मैथ से डरोगे उतनी मैथ आपको डराएगी। इसमें किसी भी प्रकार को आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज से आप जितना डरोगे उतना डरेगी। कई बच्चों को हम देखते हैं पहली क्लास के अंदर ही उतनी वीक रहती है जितनी 12th क्लास के अंदर। पहली क्लास के अंदर जिसकी मैथ वीक उतनी वीक रहती है जितनी 12वीं के अंदर रहती है। और उसी बच्चों को हम देखते हैं जिनकी 10th क्लास के अंदर मैथ उतनी वीक रहती है और कंपटीशन में आके इतनी बढ़िया हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। ये मेहनत का कमाल है। अगर उसने बाद में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, अगर अभी आप 15 मिनट कर रहे हो तो बाद में 1 घंटा करना पड़ेगा। अगर आप अभी 15 मिनट दे रहे हो तो बाद में 1 घंटा करना पड़ेगा। अगर जिसने भी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं की है, किसी भी प्रकार की कोई तैयारी करता है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं तो कि आपके सिलेबस में हो, ज़रूरी नहीं कि आपके सिलेबस में हो, लेकिन आपकी मैथ मजबूत हो जाएगी। अगर आपको दुकानदार, अगर आपके घर वाले आपको जहाँ कहीं भी बेचेंगे, बोलेंगे 5 किलो चीनी, 3 किलो चाय, 2 किलो नमक, 1 किलो मिर्च लेके आ जा, नमक की
लून मिर्च लेके आ जा। अगर आपको दुकानदार ने भाव बता दिए, अगर आपको भाव बता दिए तो आप कैलकुलेटर की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप दिमाग के अंदर ही सोल्व कर लोगे कि इतने रुपए चीनी के हो गए, इतने रुपए चाय के हो गए, इतने रुपए नमक के हो गए, इतने रुपए किसके हो गए, अदर चीज के हो गए। ये बात समझ गए होंगे। अरे आप अगर पढ़े लिखे हो और कैलकुलेटर का यूज करते हो तो आप एक अनपढ़ से कम नहीं हो, एक अनपढ़ से कम नहीं हो। देख लो, अगर आपने 5वीं पास कर रखी है और आप दुकानदार के पास जाके अगर कैलकुलेटर का यूज करते हो तो आपसे अनपढ़ कोई नहीं होगा, आपसे अनपढ़ महामूर्ख कोई नहीं होगा कि आपने पैसे लगाकर भी आप कैलकुलेटर का यूज करते हो। और जिन्होंने स्कूल जाके भी नहीं देखी वे कैलकुलेटर का यूज करता है, जो आपसे कई गुना बेहतर है, वे आपसे कई गुना बेहतर है। मेरा सभी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सकते हैं, अगर आपको मैथ मजबूत करना है, अगर आपको मैथमेटिक्स मजबूत करना है तो आपको कम से कम 15 मिनट आपके कीमती समय में से निकाल कर मैथ को देना होगा, ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहता कि 15 मिनट ओनली ये देना हमेशा होगा, ये एवरीडे देना होगा भाई, प्रत्येक दिन देना होगा ये समय आपको। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आज 15 मिनट, 3 दिन बाद 5 मिनट, 4 दिन बाद 30 मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। आप देते हो सिर्फ 15 की जगह 10 दे दो, 12 दे दो, 13 दे दो, लेकिन देना हमेशा होगा। अब देखो, रही बात आगे की, अगर आप इस चीज को ढंग से अपनाते हो तो आपके इस प्रकार की मैं जानकारी लेके आऊंगा कि आप याद रखोगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर करोगे, उनको देखने को बोलोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, मत करो लाइक, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों के साथ शेयर करो, उनको दिखो। आप साथ में 2 बनों के अंदर मत खोलो, आप उनको अपने साथ बिठा के दिखा लो, सभी साथ मिलकर 10 का ग्रुप बना के देख लो। ये जरूरी नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप 10 फोनों के अंदर देखो, 10 फोन के अंदर खोल के देखो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके जितने भी छोटे बहन भाई हैं जो किसी भी प्रकार की उनको मैथ यूज में आती है तो उनको जरूर दिखाएं। मैं आपको नहीं बोलता कि आप इसको जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे को ना लाइक की आवश्यकता है ना सब्सक्राइब की आवश्यकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन भाई हैं जिनको इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, वे वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनको इस चीज की आवश्यकता है, जो उन गुरुजनों से उन्होंने प्राप्त नहीं किए, या गुरुजन सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में इनको यूज नहीं करा पाए, बच्चों को ये बात बता नहीं पाए, या उनकी नींव किसी भी प्रकार से कमजोर रही होगी, उन बच्चों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जिनको भी इस प्रकार के मतलब इस प्रकार की कैलकुलेशन वर्ग क्यूब की आवश्यकता है, उनको गुणा करने के तरीके की आवश्यकता है, तो उन भाइयों से निवेदन है कि उनके साथ जरूर से जरूर एक बार शेयर करें। ना आपको लाइक करना है, ना आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जरूर बता दिया जाए। फालतू का कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना गल पूछने की आवश्यकता है, ना और कुछ पूछने की आवश्यकता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और मैं एक बार फिर से भगवान से आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे और मैं भी सकुशल हूँ। जय हिंद, जय भारत।